बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं इंटरनेशनल मामला से, यानी अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग के हवाले से क्या अपडेट है। कल से मुज़ाकरात के हवाले से जो बड़े बड़े आलमी जरीदे हैं वो खबरें दे रहे हैं। रॉयटर्स ने कल वाज़े तौर पर यह लिखा कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर होने हैं, यानी इस्लामाबाद पाकिस्तान मेज़बानी करेगा मुज़ाकरात की। फाइनेंशियल टाइम ने इस चीज़ की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया और अरब मीडिया भी इन तमाम तर चीज़ों की, इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुज़ाकरात आखिर किन शराइत के ऊपर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अगर ईरान ने मुज़ाकरात करने थे तो क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त थी? तो अपनी टॉप लीडरशिप थी, जो अपने सुप्रीम लीडर थे, वो सब मरवाने के बाद उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठकर उन लोगों से मुज़ाकरात करना, क्या ये ईरान की हिकमत अमली दुरुस्त होगी? इवन कि आज तो इसराइली मीडिया और अरब मीडिया ने फिर बाद में इस चीज़ की भी बाकायदा तस्दीक की है। इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनई, वो बराह रास्त मुज़ाकरात की आमादगी का इजहार कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ईरान अब मुज़ाकरात के ऊपर क्यों आया है और सिर्फ चंद लोग नहीं मुज़ाकरात कर रहे, जो टॉप लीडरशिप है वो मुज़ाकरात के ऊपर आमादगी का इजहार कर रही है। मतलब ये है कि अब ईरान को नज़र आ रहा है कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है, या आगे मज़ीद बड़े नुकसान से बचने के लिए ईरान मुज़ाकरात के ऊपर आया है। जो हमारी अकल काम करती है वो यही है। क्योंकि इससे पहले जो पिछले 48 घंटे गुजरे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन दी थी ईरान को कि अगर 48 घंटों के अंदर जो अबनाए हरमज़ है वो ना खोली गई, या फिर उसके ऊपर जो ईरान अपनी नकल हरकत कर रहा है या जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो उसको साफ न किया गया तो फिर 48 घंटे गुजरने के बावजूद हम ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे, और उसके बाद फिर ईरान का जो एक स्ट्रक्चर है वो तब्दील होकर रह जाएगा। यानी एक संगीन किस्म की धमकी थी। और उसके बाद फिर यानी ये भी हमें खदशा नज़र आ रहा था कि खलीजी ममालिक के ऊपर जब ईरान हमला करेगा, सऊदी अरब बिल्कुल इसमें इस जंग के अंदर कूदने के लिए तैयार बैठा है। जब सऊदी अरब इसके अंदर आएगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान का उनके साथ एक दिफाई मुआहदा है, पाकिस्तान उसके अंदर बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएगा। मामलात मज़ीद कहीं आगे जा सकते थे, तो इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल कामयाब रही है। इवन कि आज तो एक आलमी जरीदे ने जनरल आसिम मुनीर को मजबूत तरीन शख्स के तौर पर लिखा है कि क्योंकि जो जिस किस्म का वो किरदार कर रहे हैं अभी तक भी, क्योंकि हमारा दिफाई मुआहदा भी सऊदी अरब के साथ है, ईरान के साथ भी ताल्लुकात हमारे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ईरान की जानिब से हमारे ऊपर या फिर हमारी जानिब से ईरान के ऊपर कोई पाबंदी या कोई इस किस्म का बयान भी सामने नहीं आया कि हम दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईरान से ज़्यादा वाबस्तगी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो फैसला साज हैं वो बेहतर जानते हैं कि खारजा पॉलिसी कैसे करनी है और कैसे मामलात को आगे लेकर चलना है। तो बहरहाल 48 घंटे का जब टाइम दिया गया था, और उसके बाद फिर चंद घंटे उससे पहले 48 घंटे से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और बयान सामने आया, और वो ये आया कि हम मजीद 5 दिन तक यानी इस चीज़ को तोसी कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि हम जो ईरान की पावर प्लांट से उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। वजह ये बताई गई थी क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात कामयाब होने के करीब हैं, तो इसी वजह से हम मजीद इसके अंदर 5 दिन की तोसी कर रहे हैं। बिल्कुल 5 दिन की तोसी की गई थी। अब मुज़ाकरात जो हैं इसका बाकायदा रॉयटर्स ने लिखा है, फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है, और बाकी आलमी जरीदे इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर होंगे, पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। अमेरिका ने सबसे बड़ी एक तवील जंग अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ी थी, और तकरीबन 20-22 साल की एक तवील जंग थी, और बिल आखिर पाकिस्तान ने उस चीज़ की मेज़बानी की और मुज़ाकरात के ऊपर बिठाया, और फिर मामला जो हैं वो कुछ कह लीजिए कि वो अमन की तरफ आए। लेकिन ये जो जंग है जो ईरान वाली है, जो तकरीबन 20 से 25 दिन जिसको हो गए हैं, जिसमें पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है इस जंग की वजह से, और पूरी दुनिया के ऊपर असरात पड़ रहे हैं।
इस बड़ी जंग का भी जो उसकी अमन की तरफ लेकर आना, उसका मुज़ाकरात की तरफ लेकर आना भी पाकिस्तान के हिस्से में आया है। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है, इस्लामाबाद इसकी मेज़बानी कर रहा है, जिसमें अमेरिका की जानिब से अमेरिका के जो नायब सदर हैं डीजे वेंस, वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, और फिर दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो आएंगे, और एक प्रॉपर्टी टाइकून है। इन 3 लोगों के नाम जो हैं वो बताए जा रहे हैं। वो मुज़ाकरात की जानिब से पाकिस्तान के अंदर आएंगे, जबकि ईरान की जानिब से जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, और उसके साथ फिर बाकी लोग भी होंगे। यानी एक वफद ईरान की जानिब से और एक वफद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के अंदर आएगा, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे, और उसके बाद फिर अगला जो एक प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। बहरहाल जिन मुज़ाकरात का जो है वो तकरीबन अन करीबा पहुँचे हैं, और मुज़ाकरात से हमें लग रहा है कि ईरान जो है वो अब आगे मुस्तकबिल का जो मामला था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, या फिर उसको नज़र आ रहा था कि आगे जो मुस्तकबिल है वो कुछ अच्छा नहीं हो सकता अगर जंग रही तो इसी वजह से फिर मुज़ाकरात के ऊपर आए हैं। बहरहाल इसके साथ अगली एक इंतहाई अहम तरीन खबर ये है कि जो तवानाई अपना महकमा है पंजाब का, आज उन्होंने बाकायदा कुछ सिफारिशात की हैं हुकूमत पंजाब को, और क्योंकि जो सूरत हाल एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रही है, उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए कुछ दिन पहले जो पेट्रोल और बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए तालीमी इदारों को छुट्टियाँ दी गई थी, और कुछ कह लीजिए कुछ असूल और ज़वाबित या फिर कुछ SOP बनाए गए थे। लेकिन महकमा तवानाई पंजाब ने आज एक मरतबा फिर हुकूमत पंजाब को कुछ सिफारिशात दी हैं, जिनमें से एक ये है कि 15 अप्रैल तक जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए जाएं, और इसके साथ फिर ये कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की तकसीम के लिए कोटा सिस्टम, या फिर कह लीजिए कि डिजिटल कोई तकसीम होगी, यानी इस किस्म का कोई एक डिजिटल जो एक निज़ाम है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा, यानी जिसके तहत जो है तमाम लोगों को जो पेट्रोल है या फिर डीजल है वो उनकी मुनसिफाना तकसीम जो है वो होगी। और इसके अलावा बहुत से निजी इदारे ऐसे हैं जो उस सिफारिशात के अंदर ये कहा गया है कि उनको घर के अंदर काम करने की हिदायत की जाए, और मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो ये महकमा जो तवानाई है पंजाब, उनकी जानिब से मुख्तलिफ सिफारिशात जो हैं हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई हैं। अब इस हवाले से हुकूमत पंजाब का क्या रद्द-ए-अमल आता है, और किन सिफारिशात के ऊपर हुकूमत पंजाब अपना अमल पेरा होती है या फिर अमल पेरा करवाती है, तो ये तो आने वाले कुछ घंटों में इसकी तफसील सामने आ जाएगी। तो बहरहाल ये अब तक की जो पाकिस्तान के अंदर और या फिर इंटरनेशनल मामलात हैं, तब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।